देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शाम का वक्त था। मैं और मेरा परिवार और साथ ही मेरी सहेलियों के परिवार वाले भी हमारे साथ ही थे। वो क्या है कि हम सभी लोग मिलकर गांव से दूर एक खेत में पिकनिक मना रहे थे। हमें मस्ती करते करते अब काफ़ी वक्त हो गया था, पर कोई घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैसे मन तो मेरा भी नहीं था, पर रात ज़्यादा होने की वजह से मेरी आंखें अब भारी होने लगी थीं, क्योंकि उस वक्त खुला मैदान होने के कारण ठंडी हवा जो चल रही थी। खैर, मैं खेलकूद के बाद बाकी की सहेलियों से दूर हटकर बैठ गई और बार बार पलकें झपकाने लगी। यहाँ तक कि मैं एक दो बार नींद की वजह से लुढ़क भी गई थी और मैं बार बार अपने आप को संभाल कर बैठ जाती। इसी बीच मेरी नज़र एक आदमी पर गई जो देखने में बड़ा ही अजीब लग रहा था। वो बाकी के लोगों से बिल्कुल अलग था, एकदम हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, पर पता नहीं क्यों वो सिर्फ मुझे ही देख रहा था। तभी वो आदमी एकदम से ज़मीन में धंस गया और ये सब देखकर मेरी सारी नींद खो गई और मेरे शरीर में बेचैनी सी हो गई। मेरे पसीने इस कदर छूट रहे थे मानो मैं पानी से नहा गई हो। मैं कपकपाती हुई अभी उसी तरफ देख रही थी जिस जगह पर वो आदमी ज़मीन में अंदर धंसा था, कि तभी फिर से वही आदमी एकदम से बाहर आ गया। पर अब वो देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था और उसका चेहरा बुरी तरह से छिला हुआ था। इतना भयानक चेहरा देखकर मैं एकदम से सकपका गई और फिर तेज धड़कनों के साथ जब मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई तो मेरे पांव अब चल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मैं जम सी गई थी। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी वहां से भागने की, मगर मैं पता नहीं क्यों हिल ही नहीं पाई। बार बार अपने हाथों को हिलाते हुए लोगों को इशारा कर रहे थे और आवाज़ लगाने पर भी पता नहीं कोई सुन क्यों नहीं रहा था। और देखते ही देखते वो भयानक आदमी मेरे करीब आ गया और उस भयानक चेहरे को अपने करीब देखकर मेरा सर एकदम से चकरा गया और फिर मैं बेहोश हो गई। फिर जब मुझे होश आया तो सभी लोग मुझे घेरे खड़े थे, जिन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई तो पता चला कि कुछ साल पहले उस खेत में इस गांव के एक दबंग आदमी को मारकर दबा दिया था, पर वो मरने के बाद भी अपनी दबंगाई दिखाता है और लोगों को ऐसे ही परेशान करता है। और फिर कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।